अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम एक न्यू व्लॉग में हाज़िर हैं। आज तो हम सारे ब्लैक ब्लैक हुए हैं, आपको दिखाऊँ, ये देखिए। तो ऐसा है कि आज हम जा रहे हैं इस्लामाबाद, आपको विज़िट कराएंगे। लेकिन हम जा रहे वैसे अस्पताल में हैं, क्योंकि हमारे वालिद साहब जो हैं वो थोड़े बीमार हैं, तो वो चेक करवाएंगे। साथ ही हाज़िर होंगे बैक। लेकिन आपको साथ साथ हम इस्लामाबाद दिखाएंगे कैसा दिखता है, और आप इंजॉय करेंगे इस व्लॉग को। तो चलिए मेरे साथ। क्या फायदा हुआ जिन चौकीदारों ने आज की 12-5 छुट्टियां मांग रहे हैं। मैं पहले जाऊंगा सर। तुम किधर पहले जाओगे? छोड़ो आप पहले।
अब ये अस्पताल के बाहर के कुछ मंज़र हैं, लेकिन मैंने इतनी फुटेज नहीं बनाई अंदर की। लेकिन फिर भी हम जब अंदर जा रहे थे तो लोगों की बहुत अफरा तफरी थी और बहुत रश था, मगर जैसे कैसे करके हम यहाँ पहुँच गए। A few moments later. जनाब ऐसा है कि अब इनकी हालत ख़राब है, आप देख सकते हैं। अंकल आप बताएं कि डॉक्टर ने क्या कहा है? अभी डॉक्टर साहब ने कहा है कि अभी तक फिजियोथेरेपी करानी है, 5 दिन फिजियोथेरेपी के बाद फिर नेक्स्ट बार देखेंगे कि इनकी क्या पोजीशन है। हाँ, बैठ के इन्होंने किया ना काम अपना खुद ख़राब। बैठने की वजह से किया है। और अभी डॉक्टर साहब ने ये कहा है कि इन्हें कहें कि अब खड़े होकर रहना है, लेटना नहीं है। खड़े हो गए रहे। अभी मैं डॉक्टर साहब ने चेक किया ना, हाँ उन्होंने फिर ये कोई मेडिसिन और फिजियोथेरेपी हाँ। लिख के दी है। अच्छा। 5 दिन करानी है, कुछ मेडिसिन लिख के दी हैं और अभी फिजियोथेरेपी के बाद एक्सरसाइज कराई है। अच्छा, ये 5 दिन का। चलें जी, बेस्ट ऑफ लक। ऐसा है कि अभी हम अस्पताल से बाहर आ चुके हैं, आपको दिखाते हैं। बड़ा रश था स्टार्टिंग में अंदर, लेकिन हमने सारा कुछ करा लिया। तो लगता है शार्ट
फूक मार के भरनी पड़ेगी लगता है। चलो जी, अब सफ़र जारी था वापसी का, और हम चलते 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 अपनी मंजिल की जानिब बढ़ रहे थे। ये एक पंप है जिससे हम हवा, और साथ इसके लिए कुशन है, ठीक है, एयर ट्यूब, अच्छा ठीक है, हाँ। ये है पंप आ गया। ये कुशन है, आप ये डिब्बा देख सकते हैं, एयर कुशन लाइफ केयर, रेड कलर में इसके अंदर पंप करके हवा बनेगी। गुब्बारे की तरह लीक तो नहीं है। आ जाता नहीं गर्म हवा। लीक ठीक है, एक मिनट, ये बैठने के लिए, बैठने के लिए, बंदे के गले में डालने के लिए, नहीं बैठने के लिए, गले वाला तो दूसरा होता है, वो सफ़ेद सा, वो कुछ होता है वो जो जिसके ऊपर रखने, हाँ। ये सब्जी में मिलेगा, ये कुकीज़ के लिए, ठीक है। ये इनके दफ्तर में हमने रख दिया है ये बैलून, और वो अब इस पे बैठेंगे ताकि इनकी जो है ना पेन का जो है ना सिलसिला ख़त्म हो जाए। जनाब घर पहुंचने वाला हूँ और आपको ये सारा माजरा समझाऊंगा कि क्या हुआ है मेरे वालिद साहब को, तो आपको घर मिलता हूँ। अच्छा जी, मैं वापस आ चुका हूँ होम। तो ऐसा है कि जो सिलसिला और ये कहानी है, अब मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या है, हम अस्पताल क्यों गए थे और क्या तकलीफ़ थी मेरे वालिद साहब को। सिलसिला ऐसा है कि आप जानते हैं कि जो लोग गवर्नमेंट के थ्रू जाते हैं हज पर ना, तो वो जो गवर्नमेंट मुलाज़म होते हैं वो करते हैं ड्यूटी टफ़, वो डे और नाइट दोनों टाइम करते हैं। तो इस सिलसिले इस ड्यूरिंग टाइम में जो है ना उनको जो है ना टाइम नहीं मिलता कि वो रेस्ट कर पाएँ। और मेरे वालिद साहब की तो जो है वो जॉब ही ऐसी है कि उनका सीट पर ही और कंप्यूटर से रिलेटेड काम है, तो उनका सीट पे ही बैठे रहते हैं, सीट पे ही बैठे रहते हैं, कोई वर्जिश वगैरह नहीं है, जिस वजह से उनके बैक में ना पेन स्टार्ट शुरू हो गया। और वो ऐसा है कि वो अब अगर बॉडी को मूव करते हैं तो उन्हें पेन शुरू हो जाता है, और फिर यह है कि पूरी वो जो एक टांग है उनमें ना पेन शुरू हो जाता है। इस वजह से हमने चेक करवाया और जो डॉक्टर है उसने रेकमेंड किया कि वो आपको मैंने दिखाया एक स्टफ़ सा गोल सा ना,
वो आप सीट के ऊपर यूज़ करें और कोशिश करें कि एक्सरसाइज करें। उन्होंने एक्सरसाइज तो आज कराई है, लेकिन उन्होंने 15 to 16 डेज़ उन्होंने कहा कि आपने स्टिल जो है आपने हॉस्पिटल आना है एक्सरसाइज के लिए। पता नहीं क्या क्या कराएंगे, अब आइडिया नहीं है कि अंदर तो मैं कैमरा आपको नहीं दिखा सका हॉस्पिटल के अंदर इतना ज़्यादा, क्योंकि अलाउ नहीं होता और भी जो है प्रॉब्लम होती हैं। तो इस वजह से, क्योंकि उन्होंने डे नाइट जो है वो काम कर के और वर्जिश ना करना और सीट पे बैठ के जो है ना वो उनके पेन शुरू हो गया। और इस मामले में वो थोड़े लेज़ी हैं कि एक्सरसाइज नहीं करते, मगर काम के मामले में स्ट्रॉन्ग है। तो उनका सारा फोकस हाजियों की तरफ ही था कि भाई कोई भी हाजी की जो है फ़्लाइट मिस ना हो, वीज़ा मिस ना हो। तो इस वजह से उन्होंने पूरी दिलो जान लगा दी। और आखिर में अब यही बस कहूँगा कि आप मेरे वालिद के लिए जो है वो दुआ करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और कौन सा मूवमेंट आपको अच्छा लगा वो हमें कमेंट में बताएं। थैंक यू वेरी मच।